आज एमएलएम जो नेटवर्क मार्केटिंग है, एक बहुत बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था देश के विकास में बहुत ही योगदान दे रही है। अगर आप ऐसे प्लेटफॉर्म का चुनाव कर सकते हैं जो पूरी तरीके से लीगल है, तो आप अपने करियर को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन मेन पॉइंट है कि कौन प्लेटफॉर्म लीगल है, कौन सही है, कौन 420 नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? दोस्तों, आप पढ़े लिखे हैं, जाइए गूगल से, यूट्यूब से हर एक चीज़ सर्च करिए, पूछिए, तब आप डिसीज़न लीजिए। आपके अंदर डर है, अगर आप डरेंगे तो जायज़ सी बात है, हमेशा डरते रहेंगे। अगर आपको कामयाब होना है, आगे बढ़ना है किसी भी क्षेत्र में, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। एक्चुअली क्या होता है ना, इसके पीछे एक लॉजिक है जिसको आप शायद समझते नहीं हैं। वो लॉजिक ये है कि हमारा जो शरीर होता है, हमारा जो मन होता है, हमेशा कंफर्ट जोन को ढूंढता है। कंफर्ट जोन मतलब क्या? आराम करने का। जब तक हम कंफर्ट जोन को नहीं त्यागेंगे, जब तक हम अपने अंदर से डर को नहीं निकालेंगे, तब तक दोस्तों हम 5 से 10,000 15,000 की नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खाने वाले हैं। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कामयाब होना है, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग आपका बेहतरीन करियर बना सकता है। सम्मानित साथियों, आपके परिवार का करियर बना सकता है, जहां पर आप सिर्फ 10 से 15,000 रुपये कमाने के लिए 8 घंटे दे रहे हैं। दोस्तों, मात्र पार्ट टाइम के रूप में 1 से 2 घंटे में आप पर डे का अगर शिद्दत से, ईमानदारी से 2 घंटे का ही आप समय दे रहे हैं, तो आने वाले 4 से 5 साल में आप एक बेहतरीन लाइफ में अचीवर हो सकते हैं। दोस्तों, बस इसके लिए ज़रूरी है कि आप शिद्दत से, ईमानदारी से, खुद के प्रति ईमानदार होकर के, निर्भय होकर के एक सही प्लेटफॉर्म का चुनाव करके काम करिए। दोस्तों, अगर उस प्लेटफॉर्म पर आप अपना 100% मात्र 2 घंटा पर डे निकाल करके देते हैं, तो आने वाले समय में आप हिस्ट्री क्रिएट करने वाले बन सकते हैं, टाइम चेंजर बन सकते हैं। सम्मानित साथियों, अगर ऐसा करियर बनाना चाहते हैं, तो ज़रूर आपको किसी भी माध्यम से, किसी भी अगर ऐसे लीगल, बेहतरीन, बेस्ट, अमेजिंग प्लेटफॉर्म का अगर पता चले, तो उसको आपको ज़रूर देखना चाहिए। मेन जो समस्या होती है कि हम जो समाज में बहुत सारी विसंगतियां हैं ना, उसको देख करके, इनकी उनकी बातों को सुन करके दोस्तों, हम किसी भी काम को नहीं करते हैं, शुरुआत ही नहीं करते हैं। इसके पीछे क्या होता है? अच्छा दोस्तों, एक चीज़ बताइए कि जिन लोगों की बातों की सुन करके हम किसी भी काम को स्टार्ट नहीं करते हैं, कभी आपने इस चीज़ को परखने की कोशिश किया कि उस क्षेत्र के बारे में जो व्यक्ति मना कर रहा है उसको कितना नॉलेज है, क्या जानता है? आपको बहुत सारे लोग समाज में डायलॉग मारने वाले मिल जाएंगे। भाई, मेरे पास 4 साल का, मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, मैं करके छोड़ चुका हूँ। गलत, तेरे से हुआ ही नहीं, उस व्यक्ति से वास्तव में हुआ ही नहीं। क्यों? जो व्यक्ति खुद असफल रहा है, वो आपको सफलता के लिए क्या टिप्स देगा? आप उसकी बातों को सुनते ही क्यों हैं? जिंदगी दोस्तों आपकी है। जिंदगी को अगर बदलना है तो आपको ही कदम उठाना पड़ेगा, और यह कदम एक रिस्क है, और जब तक रिस्क नहीं लेंगे तब तक लाइफ चेंज होने वाली नहीं है। दोस्तों, आप कदम उठाइए। जैसा कि रतन टाटा जी से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या आप जो काम करते हैं उसमें कामयाबी का क्या राज है, किस तरीके से आप कामयाब होते हैं, क्या आपको डर नहीं लगता है? तो रतन टाटा जी ने मुस्कुरा करके बोला, क्या बोला? मैं कोई भी काम शुरू करने के पहले मैं सोचता हूँ नहीं कि ये गलत है कि सही है, मैं काम को बस स्टार्ट कर देता हूँ।
बाकी वो गलत है कि सही, यह हमको सिद्ध करना है कि यह गलत नहीं है, सही है पूरी तरीके से। अर्थात मैं पूरा अपना जी जान लगा देता हूँ कि ये सिस्टम पूरी तरीके से लीगल है, बेस्ट है और अमेजिंग है। जब इतनी बड़ी पर्सनैलिटी दोस्तों आपको शिक्षा दे रही है, आपको बता रही है, तो आप क्यों कदम पीछे हटाते हैं? अर्थात आपका अपने आप में भरोसा नहीं, अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं। जिस दिन आपके अंदर वो गट्स आ जाएंगे, वो कॉन्फिडेंस आ जाएंगे ना, आप लाइफ चेंजर हो जाएंगे दोस्तों, हिस्ट्री क्रिएटर बन जाएंगे। तो उठाइए कदम, टेक योर पॉजिटिव डिसीजन, आगे बढ़िए। एक नव भारत का निर्माण दोस्तों आपसे हो सकता है, अगर आप चाहते हैं तो इतिहास बना सकते हैं फिर से। तो जो भी साथी, जिन भी हमारे भाइयों के माध्यम से आपको कोई भी बेहतरीन प्लेटफॉर्म के बारे में पता चलता है, तो आप इसको ज़रूर चालू करिए, इसके बारे में जांच परख करके चालू करिए। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं रहता है। मैं आशा और पूर्ण विश्वास के साथ आपको कहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग इज़ द बेस्ट। उसको अपनाइए और आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सुना।